देंगे विस्तार। यूपी में गेहूं बीज को लेकर के हाहाकार मचा हुआ है। किसानों को गेहूं बीज उपलब्ध नहीं करा पाया कृषि विभाग। बड़ी बात, और मुख्यमंत्री के जिले में भी गेहूं बीज की भारी किल्लत नजर आ रही है। गोरखपुर मंडल में अफसरों ने बीज की कमी पर लिखा पत्र और बाजार से महंगा गेहूं बीज खरीदने को किसान फिलहाल मजबूर हैं। तो कंपनी ने जिस सप्लाई दी थी, जिसको ठेका दिया था, उसने सप्लाई नहीं दी और एनएससी को 1,30,000 क्विंटल बीज का फिलहाल ऑर्डर दिया था। तो जिस कंपनी को ऑर्डर दिया था उसने पूरी तरीके से, प्रॉपर तरीके से सप्लाई नहीं की। तो जिसे ठेका दिया था उस कंपनी ने सप्लाई नहीं की। तो वहीं एनएससी कंपनी को फिलहाल दिया था ठेका, तो 1,30,000 का क्विंटल का बीज का फिलहाल ऑर्डर दिया था। तो लगातार जिसके चलते अब किसानों को गेहूं बीज उपलब्ध नहीं हुआ, जिसके चलते दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और इस मामले में ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे अपने भारत समाचार के स्टेट हेड वीरेंद्र सिंह जी से। वीरेंद्र जी, कभी किसानों को खाद की दिक्कत और अब देखिए ये बीज की दिक्कत ही दिक्कत। बिल्कुल, देखिए उत्तर प्रदेश में और देश में इस समय गेहूं की बुआई का सीजन चल रहा है और किसानों को गेहूं का बीज सरकारी सेंटरों पर नहीं मिल पा रहा है। सरकार जो गेहूं देती है किसानों को वो छूट पे देती है, अनुदान पे देती है 50%। गेहूं की कीमत जो है वो 38 रुपए 20 पैसे है सरकारी रेट, उसमें 50% छूट होने पे किसान को बड़ी राहत मिल जाती है। लेकिन इस बार सरकार किसानों को गेहूं का बीज उपलब्ध नहीं करा पा रही है, कृषि विभाग, क्योंकि बाजार में इसकी वजह से बड़ी किल्लत हो गई है और किसान मजबूरी में जाके प्राइवेट महंगे दामों पर बाजार से गेहूं का बीज खरीद रहा है। जब सरकार दे ही नहीं पाएगी तो स्वाभाविक ही किसान जाएगा बाजार में, जो रेट होगा उस रेट पे उसकी मजबूरी है खरीदना। ये बीज विकास निगम और उत्तर प्रदेश के कृषि विभाग की नाकामी है, क्योंकि जब प्रदेश में 6 से 7 लाख कुंतल बीज की डिमांड रहती है किसानों को देने के लिए और ये एनएससी ने इनको 20,000 कुंतल दिया और बीज विकास निगम ने अपना 2-2.5 लाख कुंतल गेहूं था वो दिया, तो कुल ये 3 लाख कुंतल के लगभग पहुंचे। बाकी 3 लाख कुंतल का इंतजाम नहीं कर पाए सरकार और कृषि विभाग, जिसकी वजह से किसानों को बड़ी परेशानी हो रही है। कई जिलों के डीएम ने चिट्ठी लिखी है, मुख्यमंत्री का जो मंडल है गोरखपुर में, वहाँ भी कुछ परेशानियां आई थी, उस पर भी काम किया गया। तो ये बहुत बड़ी समस्या है उत्तर प्रदेश में किसानों के सामने तब है जब सरकार कहती है कि हम उनकी आय बढ़ा रहे हैं और गेहूं बीज दी नहीं पा रही है। बीज नहीं मिला तो अनुदान नहीं मिलेगा, अनुदान नहीं मिला तो किसान का तो एक तो बीज पे वैसे ज्यादा पैसा चला जाएगा और बाजार रेट स्वाभाविक रूप से महंगा है, तो किसान तो हर तरफ से मारा जा रहा है। जी बिल्कुल, जिस तरीके से कुल मिलाकर के तमाम योजनाओं के बीच विभागों की लापरवाही के प्रभावित हो रहा है, तो वीरेंद्र जी किसानी हो रहा है। बड़ी बात, जिस कंपनी को ठेका गया था उस पर भी क्या कार्रवाई होगी, बड़ी बात अब ये भी है कहीं ना कहीं। देखिए, ये बीज विकास निगम जो है ये सरकारी कंपनियों से गेहूं और धान के बीज खरीदते हैं ये लोग। तो एनएससी जो है भारत सरकार की एक संस्था है, नेशनल सीड कारपोरेशन, इसको ठेका दिया गया था 1,30,000 कुंतल गेहूं का बीज देने का। लेकिन जब बाजार में दाम बढ़ गए बीज के तो इसने हाथ खींच लिया और मना कर दिया कि हम सप्लाई नहीं देंगे, क्योंकि ये अपना ऊंचे दाम पर बेचेंगे। यहाँ पर रेट पहले से 38 रुपया 20 पैसा तय था, बाजार में 40 रुपए में बिक रहा है जी। तो ये एनएससी ने धोखा किया उत्तर प्रदेश की सरकार के साथ और कृषि विभाग के साथ। इसका खामियाजा यूपी के किसान भोग रहे हैं और इसमें एनएससी के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए थी। कृषि विभाग को और कृषि मंत्री को इस पर ध्यान देना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी इस तमाम सारी जानकारी के लिए। वहीं कोविड को लेकर के सीएम